जो एनसीआर में पटाखों पे बैन है, उस पर नोएडा पुलिस पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। इसी क्रम में थाना 39 और थाना 113 में एक पटाखे की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। देखिए, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनका पालन करें। मैं भी यही करूंगा कि माननीय कोर्ट का पालन करें और जो भी उसके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग 100% पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कटिबद्ध हैं। 50 लाख रुपए के अवैध पटाखों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल नोएडा के थाना सेक्टर 113 पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देशी पटाखों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को ये सफलता लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर मिली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अजीत कुमार पुत्र गोविंद शाह और रजनीश पुत्र रमाकांत सिंह के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और फिलहाल नोएडा में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को शमशान घाट सेक्टर 130 के पास से पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 4 प्लास्टिक के कट्टों में भरे विभिन्न ब्रांडों के देशी पटाखे बरामद हुए। इस मामले में थाना सेक्टर 113 में बीएनएस और 5/9 और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आरोपी ये पटाखे कहां से लेकर आए थे और इन्हें कहां बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं हमारे रिपोर्टर ने भी प्रशासन से जानकारी हासिल की है। चलिए आपको सुनाते हैं वो क्या कुछ है। दिवाली से पहले नोएडा पुलिस ने एक पटाखों की बड़ी खेप को पकड़ लिया गया है और इसमें आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडीसीपी सुमित शुक्ला जी। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था, किस तरह से जो पटाखे हैं पूरे पकड़े? माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जो एनसीआर में पटाखों पे बैन है, उस पर नोएडा पुलिस पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। इसी क्रम में थाना 39 और थाना 113 में एक पटाखे की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। हम लोग उनको पकड़ के विस्फोटक अधिनियम में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही समस्त थाना क्षेत्रों में सघन निर्देश दिया गया है कि इस तरीके की कार्रवाई की जाए कि कहीं भी अवैध पटाखा का भंडारण और संचयन न होने पाए। सर, जिस तरह से बताया गया कि ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उसके आड़ में जो पारंपरिक जो पटाखे हैं वो फिर बेचते हैं। इस पर अगर पुलिस पकड़ती है, क्या कुछ कार्रवाई? हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी दिशा निर्देश देगा उसका पूर्ण रूप से पालन कराएंगे और इसके अलावा जो लोग नहीं करता तो विस्फोटक अधिनियम की जिन संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जनता से कुछ अपील करना चाहिए कि दिवाली है और इस तरह से आतिशबाजी ना करें कि लोगों को कुछ हानि हो, कुछ परेशानी हो। देखिए, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनका पालन करें। मैं भी यही करूंगा कि माननीय कोर्ट का पालन करें और जो भी उसके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग 100% पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कटिबद्ध हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नोएडा के डीसीपी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अभी एक बड़ी खेप है वो नोएडा पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है और लगभग 50 लाख रुपए कीमत है वो आकी जा रही है। ऐसे में जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जो अगर पारंपरिक जो पटाखे हैं उसको ना चलाया जाए और इस तरह से कोई पकड़ा जाता है या फिर कोई ग्रीन पटाखे की आड़ में कोई अगर पटाखे बेचता हुआ पकड़ा जाता है उस पर जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल नोएडा पुलिस जगह जगहों पर इस तरह से जो जनता जागरूक अभियान है वो चलाई जा रही है और दिवाली सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके इसलिए भी जनता से अपील नोएडा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि दिल्ली में सिर्फ जो पटाखे चलाए जाएंगे दिवाली के मौके पर वो सिर्फ ग्रीन पटाखे होंगे और ग्रीन पटाखों को चलाना ही दिल्ली में अलाउड है। और ऐसे में क्योंकि आपको बता दें कि ये केवल नोएडा की अगर बात करें तो दिल्ली में भी लगभग 85 किलो के आसपास जो अवैध पटाखे हैं वो पकड़े गए थे, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया गया था। उसके ऊपर भी जो विधिवत कार्रवाई है वो की गई थी। और ऐसे में अब जिस तरह से जो अपील है जो नोएडा पुलिस कर रही है और जगह जगह दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह से जो मुहिम है जो दिल्ली पुलिस के द्वारा वो भी चलाई जा रही है और जनता से जाके अपील किया जा रहा है। दुकानदार जो पटाखे बेच रहे हैं, जो ग्रीन पटाखों को जो बिक्री कर रहे हैं, उससे भी बताया जा रहा है कि अगर पटाखों का अगर जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा केवल उन्हीं पटाखों को बेचा है, अन्यथा अगर जो विस्फोटक पटाखे हैं उसको अगर बेचा जाता है तो उस पर कई जो गंभीर धाराएं में मामला दर्ज किया जाएगा। उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो खासतौर पर की जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।